हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगी। सो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.3 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नावली 8.4 के नाम से होगी, क्योंकि प्रश्नावली 8.3 ठीक है जो कि पुरानी बुक में है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास नई बुक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसमें आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इससे पहले जो प्रश्नावली 8.2 है उसको मैंने डिटेल में कम्प्लीटली बिल्कुल धीरे धीरे आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो प्रश्नावली 8.3 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, जब मैंने प्रश्नावली 8.1 को पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने प्रश्नावली 8.1 को पढ़ाया था तब मैंने इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला यूज़ होने वाले हैं उन सभी को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ फार्मूलाज आपके लिखे हुए हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हो जाएगा कि कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। और यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसिक स्क्वायर ए प्लस का इधर आप लाएंगे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर 1। आपको याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोसिक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी होगी। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 8.3 को करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको छोटे से फार्मूलेज हैं, ठीक है, इनको भी कंप्लीट कर लेना है कि कोसिक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन है, सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस है, टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट है, और टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए होता है। अगर आपको ये याद नहीं करने हैं तो प्रश्नावली 8.1 को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और साथ ही मैंने उसमें इन फार्मूलाज को कैसे आप खुद बना सकते हैं वो भी बताया है। ठीक है, उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नावली 8.1 को देखिए, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम प्रश्नावली 8.3 को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर तुमको रेशियो दिए गए हैं साइन, सेक और टेन, हमें किस में व्यक्त करना है, कोट में व्यक्त करना है, यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कोट में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब हम प्रश्न को करते हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो, ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखते हो, तो आपको सभी के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आराम से आप प्रश्नों को बना लेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर तुमको रेशियो दिए गए हैं साइन, सेक और टेन, जिसको हमें कोट में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि साइन ए है, ठीक है, और सेक ए है, और इसके बाद तुम्हारा टेन ए है। इन तीनों को कोट ए में हमें व्यक्त करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ? क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। चलो देखो कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ लाइटिंग, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, आप सही है, बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो यहाँ पर, अच्छा, साइन को हमें कोट में लिखना है, सेक को कोट में लिखना है, टेन को भी कोट में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला ये जो है, पहला जो पार्ट है साइन है। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं, पहला ये प्रश्न है तुम्हारा साइन ए। ठीक है बेटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही है। चलो बेटा अब देखो,
यहाँ पर तुमको साइन ए को किस में बदलना है बेटा, कोट में बदलना है। तो देखो साइन ए को तुम कैसे लिख सकते हो, साइन ए को तुम ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसिक है, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसिक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आपने फार्मूला याद किया होगा, आपको पता होगा, ठीक है। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसिक है। अब देखो इसे आप कोट में कैसे बदलोगे, ये मेन चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्क कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो ऐसे लिख लो कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पर ये बेटा करना पड़ेगा अगर आप कोट में व्यक्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देते हैं, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा, और कॉसिक के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। इससे फ़ायदा क्या हुआ बताओ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से कॉसिक लिखा हुआ है, ठीक है, सी नहीं है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि कॉसिक स्क्वायर है, ठीक है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर तुमको दिख रहा है कॉसिक स्क्वायर है, ठीक है। और तुम जानते हो, क्या जानते हो, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, होता ही नहीं होता है। तो इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, कोट में आ जाएगा, ठीक है। यही हमको करना है, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो कोट में लाना है, ठीक है। देखो यहाँ से तुम्हारा क्या है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर क्या है, 1 है, नीचे कोसिक स्क्वायर ए के स्थान पर आप ये लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो हमें केवल साइन का मान चाहिए, ये तो स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर हटा दो, साइन मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटा लेंगे तो ये इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा, देखो धीरे धीरे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रूट 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको सरल करेंगे, देखो अंडर रूट जो है इसके ऊपर लगाएंगे जब हम, तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का रूट 1 ही होता है, और जो रूट है इसके ऊपर भी था और इसके ऊपर भी है, तो अलग से हम इस पर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा देखो साइन किस में हो गया, कोट में हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर पहले वाले का, ठीक। इसके बाद तुम्हें चाहिए सेक को बदलना है कोट में, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, कैसा है, बहुत ज़्यादा आसान है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सेक ए को अगर आप 1 अपॉन कॉस लिखेंगे काम नहीं बनेगा। ऐसा करो, सेक ए किसके बराबर होता है, सेक ए को हम सेक ए के बराबर नहीं लिख सकते, बताओ, सेक ए बराबर सेक ए, ठीक है। जैसे 1 बराबर 1 होता है वैसे सेक ए बराबर सेक ए में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, दोनों तरफ वर्क कर दोगे, तो यहाँ पर भी वर्क हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी वर्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो सेक स्क्वायर ए दिख रहा है, ठीक, सेक स्क्वायर ए दिख रहा है, इसके स्थान पर आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप कहोगे सर 10, ये तो 10 में आ गया, हमको तो कोट में लाना है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि 10 को तो आराम से कोट में बदल सकते हो 1 अपॉन कोट करके, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे बस, ठीक। ये लास्ट स्टेप है, आराम से हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमें लिखना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर तो हटा लोगे, क्या चढ़ेगा उधर, रूट चढ़ जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, ऐसे करके, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ से क्या है, सेक ए है, ठीक है बेटा, और रूट है 1 प्लस, देखो 10 के स्थान पर तुम क्या लिखोगे, 10 ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो स्क्वायर है, आप कह रहे हो कि 10 ए बराबर इतना होता है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि स्क्वायर या घात से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है कि 10 ए है, ठीक है। तो 10 ए के स्थान पर 1 अपॉन कोट ए आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन कोट ए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी लगाना पड़ेगा। अब बस हो गया, यहाँ पर छोड़ना चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका लासापा ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। देखो बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखो सेक ए बराबर रूट लगा है, लगा दो, देखो कोट स्क्वायर की 1 से गुणा हो जाएगी, या ऐसे समझो 1 की गुणा 1 से होगी 1 आएगा, कोट स्क्वायर की 1 से गुणा होगी तो आ जाएगा तुम्हारा कोट स्क्वायर ए,
इसकी इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, अब आमने सामने करा दो, कोट स्क्वायर कम कोट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर तुम चाहो तो आंसर अपना छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी है इसे थोड़ा और सरल करना तो आप बेशक इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखो जो रूट है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो अलग अलग चढ़ा दो। तो इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे, ऊपर वाला जो दिख रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। देखो अब जब आप ये रूट जो है इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है कोट स्क्वायर ए के ऊपर मैंने रूट चढ़ाया तो इसके स्क्वायर से रूट कट गया। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया लास्ट स्टेप में सेक ए बराबर ऊपर क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन में कोट है। ठीक है, यही तुमको प्रूफ लाना था। ठीक है, कोट में ही तो लाना था। देखो कोट में आ गया। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ दो, चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, आपकी मर्जी। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमको बताया गया था कि टेन ए को भी कोट में व्यक्त कीजिए। इसको तो आराम से कर सकते हो, इसमें तो ये तो बहुत आसान है। ऐसा है, तीसरा है ना, तीसरा है हमें व्यक्त करना है टेन ए को कोट में। तो तुम डायरेक्ट जानते हो टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो आराम से होता ही है। टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए, ये तो आराम से हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो एक है वो कंप्लीट होता है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर मैं तुमसे बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2, ठीक है, अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसमें से किसी में भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं पूछा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है या जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक और कोट। ठीक है, इन सभी को हमें किस में व्यक्त करना है? सेक ए में व्यक्त करना है। लेकिन सेक तो व्यक्त करना तो सेक को छोड़ देंगे, सिंपल है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें सेक ए में लाना है। ठीक, जैसे कोट में लाना था, अब की बार हमको सेक में लाना है। ठीक है, ऊपर वाला अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो दूसरा है उसको आप आराम से खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर तुम्हारी बात की गई है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? पहला तो साइन होता है, दूसरा होता है कोस, ठीक, तीसरा होता है टेन, फिर क्या होता है? कोसिक होता है। उसके बाद देखो कोस सेक होता है, लेकिन सेक में तो व्यक्त ही करना है तो सेक को नहीं लिखेंगे, टेन का उल्टा कोट, यही तो होते हैं। ठीक है, इन सभी को व्यक्त करना है किसमें? सेक में व्यक्त करना है। आप जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टिक वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, करना है। ठीक, चलो यहाँ पर सबसे जो पहला रेशियो है इसे हम सेक में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला है, पहला क्या है? साइन है। देखो साइन ए को अगर आप लिखोगे 1 अपॉन कोसिक है, उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें सेक में लाना है। तो साइन का कोस में सोच लो, क्योंकि कोस को तो आराम से सेक में बदल सकते हो। तो साइन बराबर ऐसा करो तुम, साइन ए बराबर साइन ए लिख दो, क्योंकि साइन ए बराबर साइन ए होता है। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, इधर भी वर्क करो उधर भी वर्क करो। तो देखो यहाँ पर भी वर्क, यहाँ पर भी वर्क। ठीक, अब क्या करोगे? अब तुम यहाँ पर जानते हो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। यहाँ पर तुम एक आइडेंटिटी लगा दो, क्या लगा दो? ये लगा दो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आराम से निकाल लो, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के स्थान पर ये फटाक से लिख दो, क्या है तुम्हारे पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर, अब कोस को सेक में लिखना है ना हमको, क्योंकि कोस को तो सेक आराम से लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने साइन को कोस में बदल लिया। अब कोस में बदलने से फ़ायदा ये हुआ कि कोस को हम सेक में आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हो गया तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस कोस को तुम लिख सकते हो 1/sec a, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दो। अब देखो यहाँ से लासापा ले सकते हो, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर ए की गुणा एक से होगी एक आएगा, ठीक। आमने सामने करा दो, सेक स्क्वायर ए एकम सेक स्क्वायर ए आएगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, रूट लग जाएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। आप जब रूट लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो रूट में सेक स्क्वायर ए -1, देखो रूट इस पर लगा दिया, अब इस पर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल सेक ए बचेगा, ठीक। थोड़ा यहाँ से डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाने लगूंगा, हर एक स्टेप बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली कराया है, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट में करा दूंगा, ठीक है, एक दो स्टेप छोड़ दूंगा, क्योंकि पीछे तो आप क्वेश्चन समझ ही चुके हैं, उसके बेस पर आराम से बना लोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक। अच्छा, साइन को मैंने सेक में बदल दिया, देखिए। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोस को पकड़ते हैं। कोस सेकंड है, सेकंड तुम्हारा क्या है, कोस। तो इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से प्यार से सेक में लिख सकते हो, 1/sec है, इसमें कोई तकलीफ हुई नहीं हुई, ये तो आराम से हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा तुम्हारा क्या है, टेन है। अच्छा भाई टेन ए, अच्छा भाई देखो यहाँ से टेन ए है, तो टेन ए बराबर तुम्हारा क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो ऐसे तुमको मैं बता दूँ, साइन ए बराबर ऐसे लिखो, साइन अपॉन कोस, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये हो जाएगा, फिर इसको बटे में लिखोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए बड़ा पड़ जाएगा, इससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कराता हूँ मैं। इसको ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। दूसरा मेथड देखो, ये टेन ए है, ठीक है बेटा, टेन ए है, इसको मैं टेन ए के बराबर लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ वर्क कर दो फटाफट, यहाँ पर भी वर्क करो और यहाँ पर भी वर्क करो। अच्छा भाई, तो टेन स्क्वायर ए यहाँ से आ गया, तो तुमको यह प्रॉपर्टी लगा देनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से तुमको टेन स्क्वायर ए का जब मान आप निकालेंगे तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक। इस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर ये फटाफट लिख दो, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर, इसके स्थान पर ये लिखना है सेक स्क्वायर ए -1। बेटा स्क्वायर हटा लोगे तो रूट लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टेन ए बराबर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर ए -1। देखो कितने आसानी से मैंने जो है टेन ए को सेक में बदल दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमको किसको जो है, देखो यहाँ पर कोसिक है, ठीक है। अच्छा भाई, कोसिक को हमको बदलना है सेक में, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कितना आसान है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा कोसिक है, ठीक है, COSEC कोसिक ए। इसको तुम ऐसे लिखोगे 1/sin है। अच्छा भाई देखो यहाँ पर साइन ए का मान तो आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम वहाँ पर उसका जो है मान रख दोगे फटाफट। देखो यहाँ पर साइन ए के स्थान पर आपने अभी निकाला ही नहीं निकाला है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर साइन ए बराबर ये निकाला ही नहीं निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको साइन दिख रहा है इसके स्थान पर ये लिख दो, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा क्या है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर है -1, ठीक है, क्या है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ठीक है, यही तो है। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर गुणा हो जाएगी, तो तुम्हारा जो फाइनली कन्वर्ट हो गया है वो ये हो गया, देखो कोसिक ए, सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर सेक ए आ जाएगा, सेक ए एकम सेक ए, नीचे तुम्हारे पास बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक। इस तरीके से चौथा भी आराम से बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पर कोट वाला, ठीक है, ये है कोट। अच्छा, कोट ए को भी हमको सेक में बदलना है, ये भी बहुत आसान है, इसको देखते ही आप आराम से बना सकते हो। पाँचवा है कोट ए, कोट ए को तुम लिखोगे 1/10 है, जो भी 10 आया उसको उल्टा कर दो तो कोट ए मिल जाएगा। 10 है तुमने क्या निकाला, देखो ये निकाला 10 है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, तो इसके स्थान पर तुम लिख दोगे सेक स्क्वायर ए -1, देखो ये भी बन गया,
ठीक है, सेक में आ गया। इस तरीके से मैंने जो है आपका जो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था उसको कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल बताया है जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। इसका जो पार्ट 1 है वो कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आ नहीं सकता है, आ जाएगा, ये मान के चलो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा मुझे भी नहीं पता है ऑप्शन कौन सा होगा। इसको सॉल्व करेंगे फिर हमें आंसर पता चलेगा। ठीक है, ये तुमको दिया गया है। चलो बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो बहुत वीडियो जो है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको जो है एक लाइक तो कर ही देना है, और कमेंट में अपनी कोई भी डाउट हो, अपना कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, उसको जो है कमेंट कर सकते हैं। तथा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से ही पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तथा आपको छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी मिलती रहेगी ग्रुप में। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। अच्छा भाई, क्या है तुम्हें यहाँ पर दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये तुम्हें दिया गया है। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे सिंपल, सबसे इजी मेथड मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे सिंपल मेथड क्या है, देखो 9 और 9 क्या है, कॉमन। अच्छा कॉमन है तो निकाल सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। देखो 9 यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये होता है एक के बराबर नहीं, आपको पता ही नहीं पता है, बताओ। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो 9 की 1 से गुणा हो जाएगी तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो ऑप्शन वी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 9। अच्छा 9 किस में है, 9 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन ये है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, इसके बराबर होगा। चलो, जो सबसे इजी मेथड होता है वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये मान के चलो मैं जो मेथड बता दूँ उससे इजी मेथड तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर तुमको दे रखा है 1 + tan थीटा, ठीक, प्लस sec थीटा, ठीक, फिर इंटू में है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये है तुम्हारे पास। ठीक है, इसको भी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ से तुम देखो इसको सॉल्व करो, जो ऑप्शन में मिले टिक मार दो। ठीक है, tan थीटा है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, देखो जो जो आपको दिखता जाए, ठीक है, जो जो आपको रेशियो दिखता जाए उसके जगह पर जो आपको फार्मूला याद आए फटाफट लगाते जाओ। जैसे मैंने tan थीटा देखा तो tan थीटा के स्थान पर मुझे याद आया कि मैंने पढ़ा था tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटा cos थीटा। sec थीटा के स्थान पर 1 अपॉन cos थीटा, फार्मूला याद होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। कोट थीटा के स्थान पर आप लिखेंगे कोस थीटा वटा साइन थीटा। कोसेक थीटा के स्थान पर आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है प्लस है, नीचे कोस थीटा सेम है, एक बार लिख लो, ऊपर जुड़ जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा माइनस प्लस 1। ठीक, और बेटा यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा, देखो साइन थीटा एक बार लिख लो, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कोस थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इसमें ये है तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, सब कुछ सही जा रहा है ना बिल्कुल, ठीक है यहाँ पर, चलो ठीक है। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा सरल कर लो, इसके बट में कुछ दे दो 1, कोस थीटा की कोस थीटा से गुणा हो जाएगी तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा कोस थीटा, एक की इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा एकम कोस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, साइन थीटा एकम साइन थीटा, एक की इधर गुणा कराओगे तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1
बटा में साइन थीटा एक कम साइन थीटा। अब देखो, अब तुम यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको मान लो ए, ठीक। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इधर भी इसको ए मैंने माना है। देखो ए, इसको बी मान लो, ए को बी मान लो, तो देखो ए प्लस वी, ए माइनस बी। देखो ए प्लस वी, ए माइनस वी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। छोटा सा फॉर्मूला है, याद होगा अभी तक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए तुम्हारे पास ये है, ए क्या है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा एक है तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा। नीचे देखो कोस थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इसको सरल करते जाओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख दो यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 1 बटा में तुम्हारे पास क्या है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, इसके स्थान पर एक लिख दो, ये तुम्हारे पास मौजूद है पहले से ही। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस में 1 है, नीचे तुम्हारे पास है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है बेटा। देखो एक से एक कट जाएगा, साइन थीटा से ये चीज़ कट जाएगी तो केवल बचाएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा पार्ट ये है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जहाँ इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी के सभी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो तीसरा है इसे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरे का तीसरा पार्ट तुमको दिया, यहाँ पर दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए, फिर है इनटू में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, सेक ए के स्थान पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और टेन ए के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। यहाँ पर ए होगा बेटा, यहाँ पर ए है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास है 1 माइनस साइन है। अब देखो यहाँ से कोस ए सेम है तो एक बार हम लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर तुम्हारे पास है 1 प्लस साइन है, ये ब्रैकेट में लिख लो, और ये तुम्हारे पास है 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो गुणा है ना, गुणा, तो देखो a प्लस वी, ए माइनस वी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तुम्हारा a जो है वो है 1, b जो है वो है साइन, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा साइन है तो साइन का स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा क्या है? कोस है, ठीक, कोस ए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका मान होता है? कोस स्क्वायर ए का। मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख दो कोस स्क्वायर ए, और नीचे तुम्हारा है कॉस ए। देखो एक स्क्वायर से घात तो कट जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा? कोस ए बचा, ठीक है। तो कोस ए आ गया। अच्छा, कोस ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन जो चौथा है, ये देखो कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है। सबसे आसान क्वेश्चन है क्लास 10th की त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपसे बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन कई बच्चे कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप ही कठिन क्वेश्चन लगा रहे हैं या आपको ही कठिन लग रहा है। कई बच्चे क्लास 10th में, जैसे कि क्लास 10th में आप हैं, वैसे ही कई बच्चे भी क्लास 10th में हैं। अगर आपको कठिन लग रहा है तो उनको भी कठिन लगना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते हो, या आप खुद से क्वेश्चन किया करो, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो है कमी को देखा करो कि मेरे में क्या कमी है, क्या क्या छूट रहा है, उसको कंप्लीट किया करो, ठीक है। मुझसे पढ़ते रहिए, मैं आपको गाइड करते रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी छूट रही हैं, ठीक है। वो फ्यूचर में काम देंगी तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो चौथा है उसको करते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा तुम्हारे पास है 1+10² है अपॉन 1+cot² है। देखो इसको देखकर तुमको कुछ याद आ रहा है। 1+10, यहाँ पर क्या है, 1+10² है, क्या है, ऊपर देखोगे अगर तुम तो 1+10² है। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है sec² a के बराबर। किसके बराबर होता है, sec² a के बराबर होता है। तो ऊपर जो दिया गया है इसके स्थान पर हम लिखेंगे sec² a, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो sec² a। नीचे 1+cot² है, ठीक है, 1+cot² a। तो इसके स्थान पर तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cosec² है, ठीक है। ये फार्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो 1+cot² a के स्थान पर लिखेंगे cosec² है, ठीक। देखो sec a है तो इसको तुम लिख सकते हो 1/cos a, ठीक, cos a। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में भी लगा दो। यहाँ पर cosec को लिख सकते हो 1/sin a, ठीक है, 1/sin a। स्क्वायर में था तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। sin² a की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा sin² a। नीचे cos² a की 1 से गुणा होगी तो तुम्हारा आ जाएगा cos² a। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan a, ठीक है, क्या होता है, tan a। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, तो tan² a आ गया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको करने का दूसरा मेथड भी है मेरे पास। दूसरा मेथड में आप क्या कीजिएगा, tan a के स्थान पर साइन अपॉन कोस में तोड़ लीजिएगा, इसको कोस अपॉन साइन में तोड़ लीजिएगा। सोल्व करेंगे जब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कई मेथड होते हैं, आपके दिमाग में कौन सा मेथड आ रहा है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन 3 के जितने भी पार्ट थे सभी के सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। अब हमें यहाँ से सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है हमें कि cosec थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये इसके बराबर दिखा दो या इस वाले को इसके बराबर दिखा दो। अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नया है तो इसे नए पेज पे करेंगे हम। चौथे का पहला, ठीक, चौथे का पहला पार्ट यहाँ पर तुमको सिद्ध करना है। देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे अगर आप, तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें, कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा होता है, ठीक है। हमको इस, देखो यहाँ पर समझो बात को, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो इस तरफ दिख रहा है ये है राइट हैंड साइड। इसे हम इधर वाले को हम राइट हैंड साइड यानी RHS बोलेंगे, इसे हम लेफ्ट साइड यानी LHS बोलेंगे, ठीक है। इस वाले को LHS बोलते हैं, इधर हम RHS बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बताएं अगर आपको तो ये बायां पक्ष होता है और ये होता है दायां पक्ष, ठीक। ये कौन सा पक्ष होता है बेटा, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष, और ये होता है तुम्हारा दायां पक्ष। छोटी से छोटी बात को जानो, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर कोई भी पक्ष ले सकते हो। देखो अगर आप RHS को लोगे, इस वाले को लोगे, तब आपको इस वाले को सॉल्व करके, इस RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर
दिखाना पड़ेगा। अगर आप इस LHS को लोगे तो आपको RHS के बराबर दिखाना पड़ेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें से RHS ले लेते हैं। देखो अगर आप आपकी मर्जी, आप जिस साइड को आप किसी भी साइड को ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर RHS ले रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड ले रहा हूँ। मैं इस वाले के बराबर दिखा दूंगा। टैकिंग लिख दो यहाँ पर ऐसे करके, टैकिंग के आगे जो आप साइड ले रहे हो उसको लिखो। मैं ले रहा हूँ RHS, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो RHS। तुम्हारी RHS ये है, क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर तुम बात को समझो, यहाँ पर तुम बात को समझो। मान लीजिए तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, अब तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे। मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा, मैं तुमको बता रहा हूँ, समझो बात को। अगर ऊपर नीचे सेम हो, देखो ऊपर एक है नीचे एक है, ऊपर कोस है नीचे कोस है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क केवल चिन्ह का है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगर कभी ऐसा होता है ऊपर नीचे सेम हो लेकिन चिन्ह बदले हुए हों, तब आपको करना होगा हर परिमेयकरण। क्या करना होगा, हर परिमेयकरण, जो कि आपने क्लास 9th में सीख रखा है। तो हर परिमेयकरण हम इसका कर देंगे। जो हर में है, जो भी हर में है उसका परिमेयकरण, यानी कि चिन्ह बदल के जो है गुणा में लिख दो। तो ये प्लस में है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऊपर नीचे लिखना है चिन्ह बदल के। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस में लिख देते, यहाँ प्लस था इसलिए हमने माइनस में लिखा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करानी होगी, गुणा करानी होगी। सिंपल है, आपको दिख रहा है, गुणा करानी होगी। यहाँ पर समझो आपको, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, एक जैसा है, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा है, लिख दो। एक और एक घात हो जाएगी इसकी 2, ठीक। नीचे देखो तुम, देखो इस वाले की हमने इससे गुणा कराई तो हमें मिला ये। अब हम क्या करेंगे, इस वाले की इससे गुणा कराएंगे, तो देखो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a तुम्हारा एक है तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा कोस है तो कोस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखो, देखो ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b तुम्हारा क्या है, कोस है, तो कोस स्क्वायर माइनस 2ab। खोलना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। और नीचे तुम्हारे पास क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। पीछे मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहाँ पर समझो बात को, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तोड़ दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे जो था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम समझो बात को, एक है, ठीक, यहाँ से तुम्हारा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ठीक है। और नीचे तुम्हारे पास ये है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2 मिनट रुकिए, ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है गलती हो रही है हमसे, पता है क्या गलती हो रही है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर समझो बात को, ऊपर क्या है तुम्हारे पास, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। देखो नीचे तुम्हें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। हमें क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर समझो बात को, हमें ये प्रूव करना है, कोसिक और कोट लाना है। हम ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, हमने अगर RHS को लिया है तो किसी भी कंडीशन में आप LHS के बराबर दिखाओ। अगर आपने LHS लिया है, कोई भी कंडीशन, कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो, आप RHS के बराबर दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे मेंटेन करेंगे कि LHS आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम होल लगा देंगे, मतलब एक पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे ऐसे करके। देखो ऐसे करके, देखो इस वाले का स्क्वायर हटाला, इस वाले का स्क्वायर हटाला, इस सब पे एक लगा दिया स्क्वायर, ठीक। क्योंकि यहाँ से बात ये बन गई, जो साइन थीटा है इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे कि 1 बटा साइन थीटा, देखो एक के बटा में साइन थीटा लिख लिया, माइनस से माइनस लगा दो, कोस के बटा में भी लिख दो ऐसे करके,
कोस के बेटा में भी साइन थीटा लिख लो, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। 1/sin किसका फार्मूला होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, ठीक। और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। देखो हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया, LHS मिल गया। देखो यही तो हमको प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखो मिल गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दो हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, ठीक है। कह रहा है कि cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a बराबर 2 sec a दिखाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके लिख लो। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं तुमको रियलिटी बताऊँ। चलो बेटा फिर से स्टार्ट करते हैं। बेटा लाइट चली गई थी, अभी इस वजह से वीडियो मुझे बीच में रोकना पड़ा। चलो अब लाइट आ गई, अब स्टार्ट करते हैं। भगवान से प्रे करो कि अब लाइट ना जाए। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा हम कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन तुमको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a बराबर 2 sec a दिखाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, cos a बटा 1 + sin a प्लस 1 + sin a वटा में cos a, ठीक है। किसके बराबर दिखाना है हमको दिखाना है 2 sec a के बराबर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा हो आप उसी साइड को लिया करो। हमें सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस साइड को लूँगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको सरल आप आसानी से कर पाएंगे। ये इतना छोटा है, बताओ इतना बड़ा कैसे लाओगे, खुद सोच लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, LHS को लेता हूँ। ये LHS है ना तुम्हारा, ये LHS है और ये तुम्हारा है RHS, ठीक। चलो यहाँ पर LHS को लेते हैं, तो लिख लो यहाँ पर LHS से। LHS तुम्हारे पास क्या है बेटा, LHS तुम्हारे पास है cos a बटा में 1 + sin a। जो मैं मेथड बताऊंगा वही आपको हर कोई मेथड बताएगा, ठीक है। बस हमसे पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मैं छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा, सब कुछ समझाते हुए बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हमसे पढ़ने, हमारे चैनल से पढ़ने से यही फ़ायदा है। देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हो, लेकिन तिरछी गुणा अवश्य करा सकते हो। तिरछी गुणा इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे करके। कोस की गुणा कोस से होगी तो हो जाएगा तुम्हारे पास cos² a प्लस, देखो 1 + sin a किससे गुणा करेगा बताओ, 1 + sin a गुणा करेगा 1 + sin a से, ठीक है। अच्छी बात है। नीचे देखो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास cos a × 1 + sin a, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे देखो। इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब घातें जुड़ जाएंगी। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ठीक है। घातें जोड़ दो, 1 और 1 2। नीचे तुम्हारे पास क्या है, cos a 1 + sin a, ठीक। इसके बाद देखो cos² a है, ठीक। यहाँ पर देखो ये है a + b का होल स्क्वायर, किसके तोड़ सकते हो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², b तुम्हारा साइन है तो sin² + 2ab, ठीक है, 2a और b, ठीक है। और बटा में तुम्हारे पास क्या है, cos a 1 + sin a, ठीक। इसके बाद देखो देखो सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, आपका आराम से बन जाएगा। यहाँ से देखो sin² a प्लस cos² a एक साथ लिख लो, मतलब स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लो, ये है, ठीक है। और 1 है, ठीक। फिर 2 × 2 और 2 sin a हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से। और नीचे तुम्हारा क्या है, नीचे है cos a और 1 + sin a, ठीक। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से sin² a प्लस cos² a 1 के बराबर होता है, इसके स्थान पर 1 लिख दो, 1 तो पहले से मौजूद है, फिर 2 sin a,
नीचे तुम्हारे पास है कोस ए 1 प्लस साइन है। ठीक, देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो एक और एक 2 हो जाएगा, जो जैसा है वैसा ही लिख दो जोड़ने के बाद। यहाँ से तुमको 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, यहाँ से तो चला गया, केवल साइन बचा, ठीक है। और नीचे तुम्हारे पास क्या है, कोस ए और 1 प्लस साइन है, ठीक है। देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कट गया, यहाँ पर बचा 1, ठीक। तो यहाँ से तुमको ऐसे लिख देना है कि 2 ऊपर क्या है गुणा है, फिर 1 बटा में क्या है कोस है। देखो 2 तो है, ठीक है। 1 अपॉन कोस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा सेक ए, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यही तो हमको प्रूव करना था। देखो 2 सेक ए लाना है, तो 2 सेक ए आ गया है तो लिख दो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार से ये प्रूव हो गया, हैंस दिस क्वेश्चन हैज़ प्रूव्ड, ठीक। यही तुमको लाना था, आराम से आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट। बेटा लाइट बार बार प्रॉब्लम दे रही है, जो है अभी फिर से लाइट चली गई थी, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैंने सीधे इन्वर्टर से इसे कनेक्ट कर दिया क्लास को, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट जाएगी तब भी हमारी क्लास नहीं रुकेगी, ठीक है। चलो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, देखो मैंने चौथे का पहला बता दिया था, अब हम आपको बताएंगे चौथे का दूसरा। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को बता देंगे। अच्छा चौथे का दूसरा भी तो हो गया ना, चौथे का तीसरा है, ठीक है। ये है तुम्हारा, ठीक है। क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा होता है। ये हमको दिखाना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है चौथे का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट है। देखो लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे 2 बार वीडियो को जो है पॉज करना पड़ा, रोकना पड़ा, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। बराबर में हमको दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। इसे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ में आपको एक बार में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी है बस तो इसमें आप जो है मैंने आपको बताया, जो आपको बड़ा दिख रहा हो उसी को लिया करो। ये आपको जो है लेफ़्ट साइड बड़ी दिख रही है तो आप लेफ़्ट साइड को लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ले लो कि लेफ़्ट साइड से LHS से टैकिंग LHS, ठीक है, LHS से। तो तुम्हारे पास LHS क्या है, एक बार लिख लो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यही तुम्हारे पास लेफ्ट साइड है देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करो, आपको जो फार्मूला याद आ रहा हो उसे लगा दीजिए। देखो यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके स्थान पर आराम से लिख लो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 है, कॉट थीटा जो जो tan का लिखा है उसका उल्टा करके लिख दो कोस बटा साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोट थीटा के स्थान पर मैंने अभी ये लिखा है तो आप लिख दो इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि फार्मूला देखो याद आपको करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक। और ये 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे नीचे आपको देखना है लासापा ले लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या है तुम्हारे पास, ऊपर जैसा है उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और देखो साइन थीटा एक कम साइन थीटा, और एक कोस थीटा से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कोस थीटा, एक की साइन थीटा तो साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, ऊपर क्या तुमको दिख रहा है, ऊपर जो दिख रहा है उसको एज इट इज़ लिखो, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने हमें। नीचे देखो कोस थीटा एक कम, ऐसे कर लो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कोस थीटा एक कम कोस थीटा, ठीक है। और माइनस एक की साइन से हो जाए गुणा हो जाएगी तो वही रहेगा, एक की कोस से होगी कोस थीटा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कर लेता है,
ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करनी होती, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ऐसे करके। ठीक है, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले की इसके साथ गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा देखो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दो, ऐसे यहाँ पर कर दो तो कोस की कोस से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की इससे गुणा हो जाएगी तो उसको गुणा में ऐसे करके लिख दो कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखो। अब यहाँ पर तुम इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये एक बार देखो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर ये प्लस में साइन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस में कॉस है, यहाँ पर प्लस में है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले को, ठीक है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको हम इसके जैसा बना देते हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे आप कर सकते हो, इसको आप तब कर सकते हो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे ये माइनस है प्लस हो जाएगा और हमें प्लस ही चाहिए है, ये प्लस का कोस है, ये माइनस का हो जाएगा और हमें माइनस ही चाहिए, तो क्या करते हैं हम यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर थीटा, वैसे माइनस कॉमन लो चाहे ना लो, अगर अगर ले लोगे तो आसान हो जाएगा, अगर नहीं लोगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, नीचे क्या है तुम्हारे पास, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लूँगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से बेटा माइनस, जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ऊपर तुम्हारे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे तुम्हारा है साइन थीटा। यहाँ से देखो मैंने माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, और ये प्लस का कॉस है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस। माइनस में माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलते हैं, देन वी विल टेक द कॉमन। ठीक है, minus from the function that the change sign will be change automatically। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना है। देखो यहाँ से इनका एलसीएम क्या होगा, ये 2 बार है, ठीक है, इसका 1 बार हो जाएगा और ये गुणा में पहुँच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख दो, ये बचे थे इनको गुणा में लिख लिया, ये 2 बार हैं, इनको 1 बार ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और देखो इससे क्या होगा, इससे पहले इसे भाग देंगे तो ये से कट जाएगा और कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन की साइन से गुणा हो जाएगी, साइन की साइन स्क्वायर से गुणा हो जाएगी, तो स्क्वायर ये है और 1 घात ये, तो 3 घात हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, देखो इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस स्क्वायर से गुणा होगी तो हो जाएगा कोस की घात 3 थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो यहाँ पर क्या बन गया, ए की घात, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको हम इस फार्मूले पे तोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे हम। देखो यहाँ पर तो पहले क्या है ए माइनस बी, तो ए तुम्हारा क्या है साइन है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अच्छी बात है। फिर क्या है ए स्क्वायर, तो ए तुम्हारा साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा कोस है तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए वी, ए साइन है वी कॉस है, तो ऐसे करके लिख दो कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए और बी। ठीक है बेटा, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, नीचे ये एज इट इज़ है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब देखो यहाँ पर तुम क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर तुमको ध्यान से देखना होगा। हाँ, ये चीज़ जो है गुणा में है, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है गुणा में आपको दिख रही है, तो इसको आप आराम से काट सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा में तो कट जाएगी, और क्या कर सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक, और क्या है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर क्या है कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा है, और बटा में तुम्हारा क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
ठीक है। अब देखो ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, एक के बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो इसको हम अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक के बटे में डालेंगे इसको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, देखो ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा पहले एक के बटे में भी नहीं डाला, अब इस वाले के बटे में डालेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पहले देखो प्रूव करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं प्रूव हो पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्पष्ट है, कट जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पर समझो बात को, 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कोसिक होता है। तो ऐसे इसको लिख दो कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसिक थीटा, सी ओ एस सी कोसिक थीटा। ठीक है, देखो एक के बटे में साइन, इसको गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो देखो 1/sin हो गया कोसिक, 1/cos क्या होगा, सेक होगा। ठीक है, और प्लस का क्या बचा, 1 बचा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, देखो यही तो लाना था ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो इसको एक को इधर लिख लो। ठीक है, और इसके बाद तुम जो है सेक लिख लो, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। ठीक है, यही तो हमको लाना था ना, तो ये आ गया आपको, देखो यही लाना है हमको, ये लाना था 1 + सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, आ गया 1 + सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो ये हो गया प्रूफ। प्रूफ कैसे हो गया, क्योंकि LHS जो है वो आ गया RHS के बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आराम से बन गया, इसमें कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आराम से बन गया, चौथे का तीसरा हो गया। अब चौथे का देखते हैं, चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि बाएं को अलग सरल करना है और दाएं को अलग सरल करना है। इन्होंने संकेत दे दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको संकेत नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, चौथा है। ठीक, चौथा उतार लो एक बार फटाफट। क्या है यहाँ पर, 1 + सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, और बराबर में हमको दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 - कोस ए। बताया गया है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस LHS को ले लेते हैं, टैकिंग LHS, और प्रयास करेंगे कि RHS आ जाए। ठीक है, टैकिंग LHS, या लिख सकते हो आप LHS से। LHS तुम्हारे पास है 1 + सेक ए अपॉन में सेक ए। बेटा देखो सेक ए के स्थान पर 1/cos ए लिख सकते हो। ठीक, तो सेक के स्थान पर लिख दो 1/cos ए, सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cos ए। इसके स्थान पर भी ऐसे ही लिख दो 1/cos ए। अब ऐसे इसका लासापा ले लो, देखो कोस एक की गुणा एक से हो जाएगी तो एक आएगा, कोस की कोस से गुणा होगी तो हो जाएगा कोस ए, एक की कोस से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कोस ए, और बट्टे में तुम्हारा ये है। ठीक है, ये चीज़ कट जाएगी तो तुमको यहाँ से मिल गया, देखो ये तो कट गया, केवल क्या बचा, 1 + cos ए बचा, तो ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक, अच्छा भाई इसको आप सॉल्व करके ये नहीं ला पाओगे। अच्छा, तो मैंने ये समझा कि हम LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS तो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम अगर ऐसा कर लेते हैं कि LHS को मैंने पहले सॉल्व किया, ये आया, फिर मैं क्या करूँगा, RHS को लूँगा। अगर मैंने RHS को सॉल्व किया और वो भी यही आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर भी हमें 2 मिल रहे हैं, इसको सॉल्व करने पर भी हमें 2 मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। तो ये बराबर होंगे, तो हम क्या करते हैं, RHS को लेते हैं, कौन सी साइड को, राइट साइड को लेते हैं अपन, टेकिंग राइट साइड, राइट हैंड साइड, नाउ करके लिख दो ऐसे करके। ठीक है, नाउ, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 - कोस ए। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, देखो फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, सब फार्मूलाज का खेल है, फार्मूला याद नहीं होंगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें। साइन स्क्वायर ए के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में तुम्हारे पास है 1 - कोस ए। ठीक है, सब फार्मूलाज का खेल है बेटा, फार्मूला याद होंगे आप आराम से क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो एक का स्क्वायर कर देंगे एक ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बन गया, A² - B² क्या होता है, A + B A - B। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक बार 1 + cos से लिख लेते हैं, और एक बार लिख लेते हैं माइनस, क्योंकि पहले A + B होता है फिर A - B होता है। नीचे तुम्हारे पास क्या है, 1 - cos से,
इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये बिल्कुल सेम था, कट गया। तो क्या मुझे मिला, 1 प्लस कोस से मिल गया। अच्छी बात है। देखो मैंने पहले क्या किया था, 1 प्लस कोस से मिला, मैंने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, मैंने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, 1 प्लस कोस से मिला। फिर मैंने राइट साइड को सॉल्व किया, उसने भी मैं 1 प्लस कोस ए ही दिया, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। तो ऐसे लिख दो कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, जो LHS है वो RHS के बराबर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, आराम से बन गया। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। क्वेश्चन चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि सर्व समीका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व समीका कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसिक ए प्लस कोट ए दिखाना है हमें। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े। ठीक है, आपका टाइम बचे। तो यहाँ से तुमको क्या है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, और जो लेफ्ट साइड दी गई है हमें दी गई है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, और बट्टा में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दिखाना है अपने को कोसिक ए प्लस कोट ए। ठीक है बेटा, ये चीज़ है हमारी। अब क्या करो, कोई भी साइड को ले लो, ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने बताया जो साइड हमको बड़ी दिख रही है उसे ही लिया करो। तो ये बड़ी दिख रही है, इस साइड को लेंगे हम, लेफ्ट साइड को। तो ऐसे लिख लो कि लेफ्ट साइड से, या लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये है तुम्हारे पास। तो क्या है हमारे पास, देखो ये कोस ए है माइनस साइन ए है। ठीक है बेटा, और यहाँ से नीचे तुमको दिख रहा है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये तो कभी नहीं आएगा, आपको कभी भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें लाना है कोसिक और कोट लाना है। तो अगर अगर कैसे भी करके कोस के बटा में साइन हो जाए तो कोस बटा साइन कोट आ जाएगा, और एक के बटा में साइन आ जाए तो एक बटा साइन कोसिक आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंश और हर में साइन से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो काम हो जाएगा। तो ऐसे लिखो कि अंश तथा हर में साइन से भाग देने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग कराने पर। ठीक है, तो कराओ भाई। कोस के बटा में साइन डाल दो, कोस ए के बटा में लिख दो साइन ए। ठीक है, साइन ए, फिर यहाँ साइन है तो भैया इसके बटे में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा अंश ये है, तो हर एक के बटा में साइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक है तो एक के बटे में भी साइन लिख दो ऐसे करके। ठीक है, अच्छी बात है, बटा लगा दो। अब यहाँ पर देखो हर में भी तो मैं कर रहा हूँ ना, देखो हर में भी साइन से भाग करना है, तो यहाँ पर भी करो, कोस के बटे में साइन कर दो ऐसे करके, कोस बटा साइन। ठीक है, और प्लस साइन ए बटा में साइन, ध्यान से दिखिएगा बिल्कुल। ठीक है, और एक के बटे में भी साइन कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। ठीक, और साइन से साइन कट जाएगा, एक बचेगा, 1 अपॉन साइन कोसिक होता है। सिंपल, नीचे भी ऐसे करना है। ठीक है, कोस बटा साइन कोट हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन साइन है कोसिक है। देखो अब उम्मीद लग रही है कि यार कोसिक और कोट में आ गया तो ये आ सकता है अब। ठीक है, अब थोड़ी उम्मीद जाग गई है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें ऐसा कुछ करना है कि हमेशा ये पूरा का पूरा जो है कोसिक और कोट में ही रहे। तो मैं क्या करता हूँ, एक के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ, कोसिक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, फार्मूला याद कर लो। ठीक है, एक के स्थान पर ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये सात एक बार लिख लो ऐसे करके, कोट ए प्लस कोसिक ए। एक के स्थान पर ये लिखना है आपको,
कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे जो है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। यू हैव टू नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, कोट ए प्लस 1 माइनस, अब आप कहोगे कि सर ये मुझको ज़रा बताइए कि यहाँ पर एक के स्थान पर ये क्यों नहीं लिखा। बेटा ये करते जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, हमें जो प्रूव करना है उसी के डायरेक्शन में चलते हैं हम, ठीक है, उसी हिसाब से करते हैं, उसी के हिसाब से। यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो बेटा कोट ए प्लस कोसिक ए, ठीक, ये ए देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सी ओ एस ई सी, कोसिक ए प्लस कोट ए, देखो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ए ये है माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास क्या है, कोट ए, फटाक से आंसर आ जाएगा, एक झटके में आंसर आ जाएगा, देखना अभी एक झटके में आंसर आ जाएगा। देखो कोसिक ए प्लस कोट ए, कोसिक ए प्लस ए कोट ए कॉमन है तो निकाल लो, ठीक है, इधर भी है इधर भी है, बाहर निकाल लो, सी ओ एस सी, कोसिक ए प्लस कोट ए कॉमन है, निकाल लिया, यहाँ से चला गया तो एक बचा, यहाँ से चला गया तो एक बचा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, गुणा में तुम्हारा है कोसिक ए माइनस कोट ए, ठीक, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए, ठीक, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर इसको फाइनली जो लास्ट स्टेप है उसको ध्यान से देखिएगा, ये है क्या है तुम्हारे पास, कोसिक ए प्लस कोट ए, और यहाँ से एक प्लस एक की गुणा इधर हो जाएगी तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है, कोसिक ए है और माइनस का कोट ए है, ठीक है, सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर बेटा थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, पता है कि मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर बेटा माइनस है और मैंने प्लस लिख दिया, तो यही सी मिस्टेक थोड़ी सी हमसे हो रही है, बट आपको कुछ नहीं करना यार, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो, मुझसे दिखा नहीं, ठीक है, मुझे वो चिन्ह नहीं दिखा, इस कारण से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो ये माइनस हो गया, अब माइनस अंदर गुणा कर लेगा तो ये प्लस का कोसिक है, ये हो जाएगा माइनस का कोसिक, ठीक, और ये माइनस का कोट है तो ये हो जाएगा प्लस का कोट, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, ये है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। अब देखो माइनस का कोसिक नीचे भी है, माइनस का कोसिक ऊपर भी है, प्लस का कोट नीचे भी है, प्लस का कोट ऊपर भी है, प्लस का 1 नीचे भी है, प्लस का 1 ऊपर भी है, तो ये चीज़ सेम है, कट जाएगी, ठीक, तो कट गई तो हमारे पास क्या आ गया, कोसिक ए प्लस कोट, यही हमको प्रूव करना था और ये हो गया है, ठीक है, सी ओ एस कोसिक ए प्लस कोट ए, हैंस प्रूव्ड, ठीक, ऐसे लिख दो कि हैंस प्रूव्ड, ठीक, इस तरीके से जो है हमको क्या लाना था, कोसिक प्लस कोट ए लाना था और आराम से प्रोसेस किया, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आराम से बन गया, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अच्छा इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम करते हैं, चलो देखो इसके बाद इसका जो छठा क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर रूट में है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस 10 है, ठीक है, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर छठा है, चौथे का छठा पार्ट। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन है वट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर अपने को दिखाना है सेक ए प्लस 10 है, ठीक है, सेक ए प्लस 10 है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चलो इसमें आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, कौन सा फंक्शन आपको बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसको ले लो बेटा, इसको भी ले सकते हो, अगर आप इसको लोगे ना तो ये आराम से आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बड़ा आपको दिखे उसी को लिया करो, इसको आप लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, एक बार उतार लो ऐसे करके, 1 प्लस साइन है वट्टा में 1 माइनस साइन है। मैंने अभी आपको जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, सिद्ध करने वाला, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर नीचे सेम हो, केवल चिन्ह बदला हुआ हो तो हर पर मेकरण करना है। देखो यहाँ पर सब कुछ सेम है
केवल चिन्ह बदला हुआ है, तो इस वाले का हर परमेकरण कर देंगे। देखो माइनस का है तो हर परमेकरण करने पर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, अगर नीचे प्लस होता तो ऊपर माइनस हो जाता है। ठीक है, रूट है लिखा रहने दो। देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है, ये आप चाहें तो खोल भी सकते हैं इसे। ठीक है, रहने दो, अभी खोलने को रहने दो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्या है 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, का होल स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे देखो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे कोस स्क्वायर है। ठीक है, इस वाले के स्थान पर इसे लिखेंगे। और देखो स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है, तुम क्या करते हैं पूरे पर स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे करके। देखो 1 प्लस साइन है बट्टा में कोस से स्क्वायर हटा ला, रूट लगा दिया, रूट से स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक, तो यहाँ से तुमको मिल गया, क्या मिल गया 1 प्लस साइन ए वट्टा कोस ए। देखो कोस ए जो है एक के बटे में भी है साइन के बटे में भी, तो अलग अलग ले लेंगे, 1 बटा कोस ए प्लस साइन के बटे में भी लिख लो कि भैया साइन ए बट्टा कोस ए। 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, ठीक है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ऐसे लिख दो टेन है। तो यही आपको प्रूव करना था और ये आराम से बन गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये तो लाना था ना, सेक ए प्लस टेन है, आराम से आ गया सेक ए प्लस टेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन चौथे का चौथा जो है, चौथे का चौथा नहीं है, चौथे का छठा था। ठीक है, चौथे का छठा भी आराम से हो गया। इसके बाद सातवां देखो, ये सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमको दिखाना है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। देखो इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको जो गिने चुने फार्मूला हैं, छोटे मोटे जो फार्मूला हैं उनको याद करना है। फार्मूला याद नहीं होंगे तो आप प्रश्नावली 8.3 नहीं बना पाएंगे, ये कड़वी सच्चाई है जो कि आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, फार्मूला याद नहीं होंगे तब कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा वट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमको दिखाना है टेन थीटा। बताओ इसमें से कौन सा बड़ा साइड है, ये साइड बड़ा है, इसको ले लेंगे हम, एल एच एस को ले लेंगे, लिख लो टैकिंग एल एच एस। ठीक है, एल एच एस तुम्हारे पास ये है, एक बार उतार लो इसको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से तुम ऊपर देखो साइन थीटा कॉमन है, निकाल लेंगे, ऊपर हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा। कॉमन जब हो रहा हो तो कॉमन ले लिया करो। यहाँ से साइन थीटा चला गया 1 बचा, 2 है, एक देखो चला गया, 3 थे, एक चला गया, 2 बचेंगे। ठीक है, देखो 3 साइन थे, एक चला गया तो साइन 2 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 नीचे देखो, नीचे भी कॉस कॉमन है तो कॉमन निकाल लो भाई। तो यहाँ से क्या बचा 2, 3 थे, एक चला गया तो 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा। देखो यहाँ पर तो बात को समझो, साइन बटा कोस 10 होता है, हमें 10 ही लाना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये वाला इसके जैसा बन जाए या ये वाला इसके जैसा बन जाए। ठीक है, किसी एक को एक के जैसा बना दो जिससे कि ये कट जाएंगे, काम हमारा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा आराम से प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे के जैसा बना देते हैं। देखो कैसे होगा, साइन थीटा यहाँ से तुम्हारे पास क्या है, ये चीज़ है। अच्छा देखो, ये कोस में है, ये साइन में है, तो साइन हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाले को डिक्टू नीचे वाले के जैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोस दिख रहा है तो यहाँ पर भी इसको कोस करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक है, एक लिखा रहने, 2 है तो 2 लिखा रहने, तो इसके स्थान पर लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे तुम्हारे पास है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
अब देखो यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस 2 की अंदर गुणा हो जाएगी। देखो माइनस का 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे तुम्हारे पास क्या है, कोस थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब देखो 1 से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 नीचे भी है, ठीक है, तो आराम से बन गया, ठीक है। अब ये बन गया ना। देखो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ऐसा पहले इसको लिख लो क्योंकि नीचे लिख रहा है आपको 2 कोस स्क्वायर थीटा पहले है इसमें, तो इस वाले को भी हम पहले ही लिख लेंगे। 1 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। नीचे जो दे रखा है उसको, ठीक है, वैसा ही रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। ये चीज़ सेम है, कट जाएगी तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था, ये आराम से प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो हमको टेन थीटा तो लाना था, आराम से बन गया। थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है, सोल्व करना होता है, ठीक है। आंसर आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, ठीक है। तो सातवां भी आराम से बन गया। सातवें के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे पास ये है, कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए होगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन मज़ेदार है, इससे मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा है पहले उसको लिख लो। दे रखा है हमें साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस है, उसके बाद है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको दिखाना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये चीज़ हमको दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो है सबसे जो बड़ा आपको दिख रहा है उसको ले लो, तो ये बड़ा है, तो इस वाली साइड को हम ले लेंगे, लेफ्ट साइड को। तो ऐसे ले लो कि टैकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये जो है इसको लिख लेंगे नीचे सेम। क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसे आप खोल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी ऐसे ही खोल जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए साइन है इसमें तो इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा कोसिक है तो कोसिक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए है, ठीक है, ए और कोसिक है, खुल गया। चलो भाई इस वाले को भी ऐसे कर लो, ए स्क्वायर ए प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए तुम्हारा कोस है तो कोस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा सेक है तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, एक बार लिख लो, एक साथ लिख लो, ठीक है, क्या लिख लो, एक साथ लिख लो। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है एक साथ लिख लेंगे हम, और कोसिक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है को एक साथ लिख लो, कोसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे। बाद में ये बचा, इसको एक साथ लिख लो, 2 साइन ए। यहाँ पर देखो कोसिक ए है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/sin है, ठीक है। फिर प्लस है, 2 है, कोस है, लिखा रहने दो, सेक ए के स्थान पर लिखो 1/cos है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के साथ लिख लिया, कोसिक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए के साथ लिख लिया, फिर जो बचा था उसको ऐसे लिख दिया। केवल यहाँ पर कोसिक था तो 1/sin लिख दिया, सेक था 1/cos लिख दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये चीज़ कट जाएगी, ठीक। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है होता है 1, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा कोसिक स्क्वायर है। देखो हमको आंसर किस में लेना है, हमारा जो हमें जो प्रूव करना है टेन में और कोट में प्रूव करना है, तो कोसिक को हम क्या करते हैं, कोट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसिक स्क्वायर ए का कोट में फार्मूला क्या होता है, कोसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए,
ठीक है। और सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए जो है उसको हम 10 में चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर ए का 10 में फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चा देखो 2 एकम 2 + 2 एकम 2, 2 2 4 5 6 7, ठीक है। सम फिर से गिन लो, 2 2 4 5 6 7, ठीक है। फिर क्या बचा यहाँ पर हमारा बचा 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो यही हमको प्रूव करना था, ये आराम से प्रूव हो गया, ठीक। ये हमको प्रूव करना था ना, 7 + 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये आ गया 7 + 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आराम से बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे पास ये है, ठीक है। कोसी के माइनस साइन है इंटू से के माइनस कोस से बराबर 1/10 + कोट है। बताया गया कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें, दे रखा है कोसिक ए माइनस साइन है, ठीक है। चलो फिर इंटू में है सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 प्लस कोट है, ठीक है। चलो इसमें से बताया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड को और राइट साइड को अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का आंसर मैच करेंगे। अगर बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को ले लो सबसे पहले, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास ये है, क्या है, कोसिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। कोसिक ए के स्थान पर आप लिख सकते हो 1/sin ए, और ये साइन तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सेक ए के स्थान पर लिखोगे 1/cos ए, माइनस में कोस ए तो है ही, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, एक की एक से गुणा हो जाएगी तो एक आएगा, साइन की साइन से गुणा हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। और नीचे साइन की एक से गुणा होगी तो साइन ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पर कर दो, एक की एक से गुणा एक, कोस की कोस से गुणा कोस स्क्वायर ए बट्टा में कोस ए कम कोस ए, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा इसमें, ठीक है। देखो 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, इसकी जगह पर कोस स्क्वायर है और बट्टा में तुम्हारे पास है साइन ए, फिर गुणा है ना इसके बीच में, देखो 1 - कोस स्क्वायर है, 1 - कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसके स्थान पर फटाक से लिख दो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। देखो बेटा यहाँ पर 2 कोस हैं, एक कोस है, कट जाएगा, 2 साइन है, एक साइन है, कट जाएगा, तो क्या बचा, कोस ए साइन है, यानी कि बचा क्या, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को प्रूव किया, सॉरी लेफ्ट साइड को लिया और हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। अच्छा लेफ्ट साइड को मैंने लिया तो इतना आया। अब हम देखते हैं राइट साइड को, राइट साइड को लेंगे और ये लाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड को ले लो, यहाँ पर लिख लो कि टेकिंग राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक। तो राइट हैंड साइड तुम्हारे पास है 1/10 प्लस कोट है, क्या है 1/10 प्लस कोट ए, ठीक है। तो एक ऊपर है तो एक रहने दो, 10 के स्थान पर लिखोगे आप साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है। फिर प्लस लगा दो, कोट ए के स्थान पर लिखोगे आप कोस ए बटा साइन ए, ठीक। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ऊपर एक है, साइन की साइन से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोस की कोस से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, साइन की साइन की क्या हो जाएगी, कोस से गुणा हो जाएगी, इधर साइन है कोस से, ऊपर एक है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, एक होता है, नीचे तुम्हारे पास है साइन है इंटू कोस है। देखो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कर लेगा तो साइन ए इंटू कोस ए की गुणा एक से करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ए इंटू
कोस। अच्छा भाई हमने सॉल्व किया, जब हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया हमें मिला साइन ए इंटू कोस ए। फिर मैंने क्या किया, राइट साइड को लिया, देखिए राइट साइड को लिया, फिर मैंने उसको सॉल्व किया, साइन ए इंटू कोस ए आ गया, ये और ये बिल्कुल सेम आ गया। तो लिख दो कि एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या लिख दो, एल एच एस जो है, एल एच एस का जो आंसर है वो है आर एच एस के आंसर के बराबर। तो हो गया ये प्रूफ तुम्हारा। ठीक है, ठीक इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक है, क्वेश्चन जो है नमा भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर है बराबर 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। मतलब ये चीज़ बराबर हमको दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। 1 + tan स्क्वायर a वट्टा 1 + cot स्क्वायर a, फिर बराबर हमको दिखाना है 1 - tan a वट्टा में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो इसमें तुम क्या करो, एक साइड को ले लो। पहले देखो यहाँ पर 3 साइड आपको दिखेंगी। एक तो पहला, ठीक है, पहला पक्ष, ये आपका देखो ये से लिख लो चाहे तो पहला पक्ष, ये आपका है दूसरा पक्ष और ये आपका है तीसरा पक्ष। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, पहले पक्ष को लेता हूँ, उसके बाद दूसरे पक्ष को लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लिखते हैं पहला पक्ष लेने पर, पहला पक्ष तुम्हारे पास है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, तो तुम जानते हो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे सेक स्क्वायर है और नीचे 1 + cot स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर कोसिक स्क्वायर लिखोगे तुम, कोसिक स्क्वायर ए। सेक ए को क्या लिखोगे बताओ, 1 अपॉन, सेक ए को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस ए। होता ही नहीं होता, बताओ सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में भी ऐसे करके लिख दो। साइन कोसिक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन है, तो स्क्वायर से लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कर लेगा, एक की इधर गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर हो जाएगा और कोस स्क्वायर ए की गुणा 1 से हो जाएगी, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो 10 लिख दो, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में भी लिखना पड़ेगा भैया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहला पक्ष लिया, हमें मिल गया tan स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पक्ष लेते हैं, ये तो लिख लो यहाँ पर दूसरा पक्ष लेने पर। ठीक, दूसरा पक्ष लेने पर दूसरा पक्ष तुम्हारे पास क्या है 1 - tan a, 1 - tan a बट्टा में 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास है दूसरा पक्ष। तो यहाँ से tan a के स्थान पर आप लिखोगे साइन अपन कोस, फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिख दो भाई साइन के tan के स्थान पर साइन ए बट्टा कोस ए, साइन ए बट्टा कोस ए। यहाँ पर देखो कोट ए के स्थान पर लिखोगे कोस ए बट्टा साइन है, कोस ए बट्टा साइन है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो और क्या। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा कोस ए, ठीक, एक की साइन से गुणा हो जाएगी तो साइन ए बट्टा में 1 की कोस से गुणा हो जाएगी तो कोस से। ठीक है, नीचे देख लो साइन की 1 से गुणा हो जाएगी साइन ए, ठीक, एक की कोस से गुणा हो जाएगी तो कोस ए, एक की साइन से गुणा हो जाएगी तो साइन ए, बाकी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, आगे देखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, पहले तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये जो है माइनस में कोस है, ऊपर प्लस में कोस है, नीचे प्लस में है ऊपर माइनस में है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना देते हैं। ऐसा कब होगा, जब हम ऊपर माइनस को ले लेंगे कॉमन। तो लिख लो कि माइनस कॉमन लेने पर, तो यहाँ से तुम माइनस जब कॉमन लोगे, ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस का साइन है प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक,
और ये प्लस का कॉस है तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदलते हैं। नीचे कॉस ए है और यहाँ पर साइन है, माइनस कॉस है बट्टा में साइन है। ठीक है, होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर आप लगा दो ऐसे करके। फिर इसके बाद देखो ये चीज़ जो है सेम है, कट जाएगी, माइनस आपको ध्यान में रखना है, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर एक बचा, यहाँ पर भी एक बचेगा, तो साइन ए की 1 से गुणा हो जाएगी, इस वाले की इससे गुणा हो जाएगी। देखो साइन ए कम साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, साइन ए कोस ए कम कोस ए स्क्वायर है। ठीक है, लगाते जाओ। तो देखो माइनस है, ठीक है, माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, ऐसे समझो कि -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो -1 गुणा -1 तो हो जाएगा +1, यानी कि माइनस जो है ये स्क्वायर करेगा क्या, देखो ये स्क्वायर क्या करेगा, ये स्क्वायर जो है इस माइनस को कर देगा प्लस। ठीक है, तो वो प्लस हो गया पूरा का पूरा, उसको भूल जाओ। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन है। ठीक है, तो आ जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए। अच्छी बात है, हमने क्या किया, हमने पहला पक्ष लिया ये वाला, हमें मिला टेन स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिया दूसरा पक्ष। अच्छा, दूसरा पक्ष लिया, फिर मैंने सॉल्व किया, तब भी हमें मिला टेन स्क्वायर, यानी कि पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष भी टेन स्क्वायर ए ही है। यानी इसको सोल्व करने पर भी टेन स्क्वायर ए मिल रहा है, इसको सोल्व करने पर भी टेन स्क्वायर ए मिल रहा है, यहाँ पर तो है ही। तो यानी कि पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करके लिख दो लास्ट लाइन। ठीक है, क्या लिख दो यहाँ पर लास्ट लाइन कि पहला पक्ष, ऐसे अतः पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। ठीक है, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू सेकेंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा जो है प्रूव हो गया है। ठीक, अच्छा, इस तरीके से जो है हमने आपकी जो प्रश्नावली 8.3 थी, ठीक है, प्रश्नावली जो आपकी 8.3 थी उसको डीपली, बिल्कुल डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए, 1 शॉर्ट वीडियो थी। ठीक है, इस प्रश्नावली 8.3 करने के बाद, ठीक है, प्रश्नावली 8.3 करने के बाद आपका जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका चैप्टर जो नवा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चैप्टर स्टार्ट होगा और इस नवे अध्याय में केवल एक ही प्रश्नावली आपको पढ़नी है। जो प्रश्नावली है वो है 9.1। ठीक है, 9.1 है और इसके ये क्वेश्चंस हैं। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज 9.1 से 8 नंबर में नहीं कह सकते हो, 6 नंबर में। ठीक है, और प्लस 2 नंबर, देखो 6 नंबर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में एक छोटा क्वेश्चन आता है, यानी कुल मिलाकर के 8 मार्क्स, ठीक है, आपको इस प्रश्नावली से मिल जाएंगे। प्रश्नावली 9.1 को कंप्लीट कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 9.1 को हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा देंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को करने के बाद आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ज़रूर कंप्लीट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दो पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है अगर, तो उसको जो है दोबारा वीडियो को देख लो। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करके देख लो, तिबारा देख लो। ठीक है, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। मैंने तो पूरा का पूरा प्रयास किया है कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।